नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ स्टिल इन लव विथ यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है लाइट एंड लव, आपका दूसरा ऑप्शन है बिल्डर, आपका तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्टेड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ स्टिल इन लव विथ यू। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है लाइट एंड लव। टैरो के हिसाब से आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो इंसान है ये आपके बारे में काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं इस दौरान पे। वो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये इंसान रात को ढंग से नहीं सो पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता है या हमें काफ़ी टेंस्ड अप होते हैं किसी सिचुएशन को लेके, वरीड हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बहुत बार ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इंसान बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं। ओके, तो ये इंसान आपको लेके दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। तो इस हिसाब से ये चीज़ आप नोटिस करोगे। अगर आप एक साइकिक हो या कहीं ना कहीं आप बहुत इंट्यूटिव हो तो इस इंसान के सपने आपको बहुत आएंगे इस दौरान पे। वो चीज़ मैं देख रही हूँ क्योंकि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, दे ऑब्सेसिंग ओवर यू। उसके बाद जो कार्ड है वो है द सन कार्ड। आप इनकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हो, खुशियाँ लेके आते हो। बेसिकली एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकती है इनकी और आपकी। आप काफ़ी ज़िंदा दिल टाइप के, लाइक हैप्पी गो लकी टाइप के हो सकते हो, या आप अपने लाइफ में बहुत आसानी से चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हो। सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलता है। यू जस्ट लव एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें आप में हो सकती हैं। गार्डनिंग पसंद होगा आपको। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ, मतलब बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं कि एक इंसान की बहुत सारी हॉबीज़ हो सकते हैं, दूसरे इंसान लाइक सिचुएशन में बहुत इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, ढकी हुई हैं। तो एक इंसान बहुत ओपन नहीं है जबकि दूसरा इंसान बहुत जिंदा दिल टाइप के, सब कुछ वेरी ओपन टाइप के इंसान मैं बोल सकती हूँ। लाइक हर कुछ शेयर करने वाले, अपने थॉट्स को आसानी से शेयर करने वाले। बट नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, यूजुअली जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं वो अपने थॉट्स को शेयर नहीं करते, या जो उनके दिमाग में चल रहा है सिचुएशन जैसी है वो ज़्यादा वोकल नहीं होते उस चीज़ के बारे में, दूसरे लोगों से शेयर नहीं करते। तो ये जो भी ये इंसान सोच रहा है इस दौरान पे, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बस एक सिचुएशन को लेके बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं, चिंता में हैं, बट उस चीज़ को वो शेयर नहीं कर रहे हैं। बट आप इनके लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हो एंड प्रॉब्लम उनको लगता है कि आप उनकी खुशी हो। एंड अगर आप उनके लाइफ से चले गए तो एक डिफ़िकल्ट फेज से इंसान गुजरेंगे। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द सन कार्ड। बहुत ही जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऑल्सो विद द सन कार्ड। चीज़ें लाइट में आएंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी या ढकी हुई थी, या इस इंसान के जो थॉट्स हैं वो मे बी वो आपसे ओपन अप करेंगे। वो चीज़ हो सकता है, या किसी दोस्त को बता सकते हैं ये इंसान विद द सन कार्ड एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बट आपको क्लैरिटी मिलेगी, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद सन कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इस हिसाब से इनको बेसिकली वो चाहते हैं कि आपके साथ वो जो पहले जैसा था, जैसी थी चीज़ें, ओके, लाइक लाइफ में खुशियाँ थी, हर चीज़ काफ़ी क्लियर थी। तो इस हिसाब से वो चीज़ें चाहते हैं जहाँ पे खुशियाँ हों, लाइक थिंग्स शुड कीप गोइंग द सेम वे। तो उस टाइप का सिचुएशन मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइक दे आर सीरियस अबाउट यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स फिनांसेस को लेके, फिनांसेस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद टू ऑफ पेंटिकल्स है, इस इंसान में बहुत पोटेंशियल है। ये प्रॉब्ली अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। स्पेशली फिनेंशियली अगर देखा जाए, ये फाइनेंस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं विद
टू ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट ये इंसान फिनांसेस के बारे में बहुत सीखने वाले हैं। ओके, ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको लेके या फिनांसेस को लेके दोनों ही मतलब कहीं ना कहीं पैसे आपके रिलेशनशिप में कोई रोल प्ले कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। या इस इंसान की जो पर्सनालिटी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली काफ़ी एक स्टेबल टाइप की एनर्जी है, आपके साथ एक फ्यूचर देखने वाले या सेटल डाउन होने वाले, तो उस टाइप का लाइफस्टाइल किंग ऑफ पेंटिकल्स चाहता है। ओके, तो ये इंसान आपके साथ वही चीज़ चाहते होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, भले ही ऐसे कोई कार्ड नहीं है जो दिखा रहे हैं कि आपको किसी के साथ मतलब विद द टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार जगलिंग की बात करता है, पर यहाँ पे दूसरी एनर्जीज उस हिसाब से ना होने की वजह से मे बी ये अपने फिनांसेस को लेके भी चिंता में हैं या अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं जान रहे। इनको लग रहा है इस दौरान पे हर चीज़ इनके लाइफ में सब कुछ एक टाइप का उथल पुथल हो गया है या एवरीथिंग इज़ अपसाइड डाउन इनके लाइफ में इस दौरान पे। ओके, उनको वही चीज़ लग रहा है जहाँ पे ये अपने इमोशंस को हैंडल नहीं करना जान रहे हैं, अपने फिनांसेस को हैंडल नहीं करना जान रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो सेम एनर्जी है, एक टाइप की जगलिंग जहाँ पे सिचुएशन को ना समझ पाना, बट विद द टेम्परेंस एंड विद द सन कार्ड। टेम्परेंस कार्ड बहुत बार रियूनियन की बात करता है, तो इस हिसाब से प्रॉब्ली समय लग सकता है क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड असिस्टेंस की भी बात करता है, किसी और के मदद के थ्रू भी चांसेस हैं कि आप दोनों फिर से मिल सकते हो या चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो टेम्परेंस कार्ड जब भी आता है तो ये बताता है कि सिचुएशन सॉल्व हो सकती है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रियूनियन पॉसिबल है, या चीज़ें संभल जाएंगी बट समय लगेगा। ओके, एंड इस दौरान पे आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, वो एक चीज़ है। बट ये इंसान आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं जिसके वजह से आई थिंक आप इस इंसान के बारे में काफ़ी ड्रीम करोगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली बहुत सक्सेसफुल इंसान की बात करता है, तो इस हिसाब से आपके जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो चीज़ है काफ़ी फेमस टाइप के होंगे या इनका एक रेपुटेशन है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, अच्छी खासी फैमिली से हैं या लाइक मैनी पीपल लाइक यूजुअली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ फेमस पर्सन। ओके, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, तो आपके पर्सन को बहुत अटेंशन मिलता होगा लोगों से, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट डेफिनेटली ये जो कार्ड्स जो दिखा रहे हैं वो सक्सेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से द सन कार्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि भले ये इंसान इस दौरान पे कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, बट चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं कि ये सिचुएशन से निकल पाएंगे एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी मैं देख रही हूँ जहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी विद द टेम्परेंस, विद द सन कार्ड एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सक्सेस। सो ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके पास है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। उसके बाद आपके पास है लियो, टॉरस, देन कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस। ओके, तो ये सारे सन साइंस मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है पीस। तो इस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली पीस मिलेगा या आपको रियलाइजेशन या अगर आपको क्लैरिटी चाहिए इस सिचुएशन में तो उस सिचुएशन में आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है विद द पीस कार्ड। उसके बाद है फोक इन द रोड जो कहता है कि आपके पास चॉइस है, फ्री विल है, आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। सो इस दौरान पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप चूज़ करो। ओके, तो यू हैव टू से येस या नो, तो उस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होने वाला है यहाँ पे विद द फोक इन द रोड। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। यू रियलाइज योर वर्थ, तो आप अपनी अहमियत समझने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है डोंट फील द सेम वे अबाउट यू। ओके, तो मे बी आप इस इंसान के बारे में सेम तरीके से नहीं फील करते हो,
वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद है रीयूनाइट, तो जैसे मैंने कहा रीयूनियन पॉसिबल है आपके लिए, तो यहाँ पे भी ये मैसेज दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सिचुएशन संभल जाएगा। ओके, समवन न्यू इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में कोई नया आ रहा है या एक नया चैप्टर है, वो चीज़ भी हो सकता है। डू यू इवन लव मी? ओके, तो एक टाइप का क्वेश्चन है, क्लैरिटी नहीं है, बट यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स होने की वजह से वो क्लैरिटी आपको जल्द ही मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे है शिवलरी, तो मे बी ये इंसान रिस्पेक्ट करते होंगे औरतों का, या दे वेरी मतलब दे ऑलवेज टेक केयर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ओपनिंग डोर्स फॉर यू, सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द शिवलरी कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ समझते हैं लव स्टोरी। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो आई एम सीइंग अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। ओके, ये इंसान अगर अभी इस दौरान पे सक्सेसफुल नहीं है तो पॉसिबिलिटी फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है जहाँ पे ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है बिल्डर कार्ड, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ स्टिल इन लव विथ यू? आपका जो फर्स्ट कार्ड है टैरो के हिसाब से वो है 6 ऑफ कप्स, तो 6 ऑफ कप्स फॉर अ लव रीडिंग बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एंड जब ये फर्स्ट कार्ड निकलता है तो इस हिसाब से ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो विद द 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट कनेक्शन है, एफर्टलेस कनेक्शन है, नेचुरली आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड, या बहुत बार 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन की भी बात करता है। ओके, आपके इमोशंस और सामने वाले इंसान के इमोशंस बहुत डीप हैं, बट हर कार्ड के पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, तो बहुत बार मैंने ये चीज़ भी देखा है विद द 6 ऑफ कप्स, बहुत प्योर इमोशंस हैं, बहुत डीप इमोशंस हैं, एंड यहाँ पे ट्रस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। ओके, बट बहुत बार 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि ये इंसान दे फॉलन वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। बट जैसे मैंने बताया कि प्योर इमोशंस को दर्शाता है, बट बहुत बार 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि जेलसी, ओके, स्ट्रॉन्ग जेलसी हो सकती है, पोसेसिवनेस हो सकता है आपको लेके, तो ये सारी चीज़ों को भी दर्शाता है ये कार्ड, जिसके वजह से बहुत बार ये जो डीप इमोशंस हैं, जो बहुत प्योर इमोशंस हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, तो वो है 6 ऑफ कप्स। तो आप दोनों के बीच में जो इमोशंस हैं बहुत डीप हैं, बट चांसेस भी हैं कि वो इमोशंस नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आपके पास से कोई आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये इंसान एक हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ, या आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके बारे में ये इंसान बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, इन द सेंस मे बी आप इस दौरान पे सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हो, या बहुत सारी जगहों में मे बी आपके दोस्त आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, या किसी न किसी तरीके से इस इंसान को आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, एंड दे ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स ये भी दर्शाता है कि इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यादें जुड़ी हो सकती हैं, मे बी आप इस इंसान को कॉलेज में मिले होगे, स्कूल में मिले होगे, पर डेफिनेटली आपके यंगर डेज में आप मिले होगे, जहाँ पे आप दोनों के बीच में, या मतलब जब यू कुड इम्प्रिंट ईच अदर्स माइंड। ओके, उस दौरान पे जब 6 ऑफ कप्स ना, दोनों ही यहाँ पे जो 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में कोई गिला शिकवा नहीं है, या देयर इज़ नो ट्रस्ट इश्यूज, सो वो टाइप की एनर्जी नहीं है 6 ऑफ कप्स की। ओके, तो आप दोनों उस टाइम पे मिले हो जब आप दोनों एक दूसरे को एक पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे थे, तो इस हिसाब से ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो यादें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं। ओके, एंड दे ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, तो वो एनर्जी में देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। आई थिंक ये इंसान आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पा रहे हैं, मे बी क्योंकि एक इंसान यहाँ पे लाइक
आइदर सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है या बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जान रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़े लोग दे डू नॉट लाइक सोशल मीडिया दैट मच, तो इसके वजह से मे बी आप के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ओनली सेलेक्टेड लोग जानते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द हर्मिट कार्ड, जहाँ पे ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन डिगअप करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनको कुछ मिल नहीं रहा। ओके, ये इंसान आपको सर्च कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। या दूसरा जो एक और चीज़ है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पास से कोई फिर से एक नई चांस चाहते हैं, दे वांट अ सेकंड चांस, वो चीज़ हो सकता है क्योंकि 6 ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस दौरान पे ये इंसान आपकी अहमियत समझ रहे हैं, वो एक चीज़ है। ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं दैट दे आर इन लव विथ यू। एंड 6 ऑफ कप्स ना एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, तो दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ फॉलन हार्ड फॉर यू। ओके, उस टाइप का कार्ड है जहाँ पे इंसान गिरना तो नहीं चाहते प्यार में बट दे फॉल वेरी डीप। तो उस दैट इज़ 6 ऑफ कप्स। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये दर्शा रहा है कि इनके इमोशंस आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है बट हो सकता है कि सामने वाला इंसान छुपा रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने इमोशंस छुपा रहे हो, आप नहीं चाहते कि इंसान जाने। ओके, वो चीज़ भी हो सकता है विद द क्वीन ऑफ कप्स। आप न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हो बट विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे लगता है ये दो तरफा है। ओके, विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि सेकंड चांस, तो यहाँ पे यूजुअली जजमेंट कार्ड यही कहता है कि आप ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं एंड ये भी हो सकता है कि मे बी आप इस इंसान को सेकंड चांस देना चाहते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जजमेंट ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में जो भी गिला शिकवा था, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, वो सारी नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी। ओके, आप रिलीज़ कर पाओगे उस नेगेटिविटी से, उस बर्डन से आप निकल पाओगे। वो एक चीज़ मैं देख रही हूँ। तो बहुत बार जब कोई रिलेशनशिप में रहता है तो देयर आर अप्स एंड डाउन्स एंड सामने वाला इंसान हर्ट होता है, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इस हिसाब से बहुत बार जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि जो भी बर्डन्स आप कैरी कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप उस बर्डन को रिलीज़ करने वाले हो, वो चीज़ दिखा रहा है विद द जजमेंट कार्ड। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके साथ सेकेंड चांस चाहते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू गेट टू नो अबाउट यू। ओके, मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हर्मिट एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है टाइम टू गो। तो मे बी एक इंसान ने डिसाइड किया है टू वॉक अवे। ओके, मे बी इस दौरान पे अपने आप को इस नेगेटिव इमोशन से, ओके, जो मैंने बताया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जेलसी, तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई होंगी एंड फॉर सम टाइम टू गो आप इस इंसान से आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है क्योंकि हर्मिट कार्ड भी है। हर्मिट कार्ड ऑल ऑफ अ सडन लाइक गोस्ट कर देते हैं या ये चीज़ हो सकता है कि लोगों से दूरी बना के रखते हैं ताकि वो अपने आप को कोई सिचुएशन से बाहर निकाल पाएँ। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस आए हैं आप दोनों के बीच में, बट मुझे लगता है कि अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी कार्ड। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लाइक थिंग्स आरंट ओवर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान आपको बताना चाहते हैं। ये चीज़ भी हो सकता है कि बहुत सारी अनकही चीज़ें हैं। ओके, एंड ये इंसान आपको लाइक मे बी दे वांट टू टेल यू एवरीथिंग, वो चीज़ भी हो सकता है विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी, बट डेफिनेटली सिचुएशन ख़त्म नहीं हुआ है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ये इंसान आपके पास से है डेफिनेटली। आई मीन लाइक विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द जजमेंट कार्ड, दो कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपके पास से है। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू, वुड वॉन्ट टू वर्क दिस आउट। तो इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि ये इंसान आपसे
एक्चुअली दे फॉलन हार्ड फॉर यू, तो उस टाइप की एनर्जी है। देर इज़ रीबाउंड, ओके। तो मे बी ये इंसान, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स है, तो मे बी इस इंसान ने आपको जेलस किया होगा या जेलस करने की कोशिश की होगी, ओके। आप में जेलसी लाइक क्योंकि 6 ऑफ कप्स इज अ जेलस कार्ड एज वेल, तो इस हिसाब से वो चीज़ है। एंड कमिटेड, यू ऑलरेडी मेट देम, क्रश, लव सॉन्ग्स। अगर इस दौरान पे आप लव सॉन्ग्स सुन रहे हो तो ध्यान दीजिए लिरिक्स पे। एंड देन ब्यूटीफुल सोल एंड क्रेजी इन लव, ओके। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जहाँ पे ये इंसान, मुझे लगता है कि इस दौरान पे दे ऑल इन इमोशंस, ओके। बहुत इमोशंस फील कर रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग कि आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। लाइक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे विथ द 6 ऑफ कप्स। लाइक ये जो कनेक्शन है ये डिनाई नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि ये बॉन्ड उन्होंने किसी और के साथ नहीं फील किया होगा। विद द 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके बारे में इंसान बहुत इमोशनल फील करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी है एंड 6 ऑफ कप्स भी है, ओके। तो 2 कार्ड्स दिखा रहे हैं जो दर्शाते हैं कि दे आर एक्चुअली इन लव विथ यू। तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए, ओके। सो आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है प्रोटेक्टेड कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ स्टिल इन लव विथ यू। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी एक स्टक एनर्जी है। मे बी इस दौरान पे आपके लाइफ में आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो या ये इंसान बहुत स्टक फील कर रहा है आपको लेके, ओके। एट ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे इंसान एक ही सिचुएशन को लेके बार बार सोचते रहते हैं। दे गोइंग इन सर्कल्स, मतलब बार बार सोचना बट कोई सल्यूशन नहीं मिलना या पता नहीं चलना कि हुआ क्या क्या, किस कारण से हुआ, क्यों ये हुआ। लाइक एक ही चीज़ आपके दिमाग में घूम रही है एंड आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। बहुत बार एट ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऑब्सेसिव एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि इंसान बस सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में, निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, एफर्ट थोड़ा डालने की ज़रूरत है, बट इंसान को लग रहा है कि इस सिचुएशन से वो निकल नहीं पाएंगे। बहुत बार क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है तो इस हिसाब से ये भी दर्शाता है कि मे बी आप इस इंसान को नहीं जानते, ओके। आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, वो चीज़ भी है विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, वो चीज़ को भी दर्शाता है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है तो इस हिसाब से उस चीज़ को दर्शाता है। बट एट ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे लिए ज़्यादातर एक ऐसा कार्ड रहा है जहाँ पे इंसान बहुत स्टक फील करते हैं एंड बाहरी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उन पे भारी है, ओके। तो इस हिसाब से इंसान को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से बाहर निकला जाए। एक टाइप का वो जकड़ गए हैं या एक सिचुएशन में लाइक दे नॉट, उनको नहीं मालूम है कि क्या करना है, ओके। तो ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे ये इंसान आपको लेके इसी टाइप के इमोशंस फील कर रहे हैं, जहाँ पे उनको नहीं मालूम कि किस तरीके से सिचुएशन से वो बाहर निकले। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो इस इंसान का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि ये इंसान आपके लाइफ में आते हैं, बाद में जाते हैं। लाइक एक इन एंड आउट एनर्जी है जहाँ पे आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट इस इंसान को मना भी नहीं कर पा रहे हो आप। तो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो बहुत फायरी एनर्जी है, ओके। इंसान आपके लाइफ में आते हैं, थोड़े वक्त तक रहते हैं एंड देन फिर से चले जाते हैं, ओके। तो एक बहुत इन एंड आउट या ऑन ऑफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो वो चीज़ हो सकता है डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षण या स्ट्रॉन्ग पैशन हो सकता है, वो एक चीज़ है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक दूसरे की तरफ आप डेफिनेटली अट्रैक्टेड हो या ये इंसान आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। बट ये इंसान आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हो, ओके। बहुत जिंदा दिल टाइप के इंसान हो सकते हैं। दे लव टू पार्टी, दे लव टू गो आउट, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फन फैक्टर है, बट वो स्टेबिलिटी नहीं है उस रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो, ओके, विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द
8 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इंस्टेंट कनेक्शन, चीज़ें बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी शुरुआत हुई होगी, बट उतनी जल्दी फेज आउट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब स्टार्ट एंड देन एंड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब एक इन एंड आउट एनर्जी। यहाँ पे 1 है एंड देन 10। ओके, तो स्टार्ट हुआ एंड इमिडिएटली ख़त्म हो गया। तो मे बी ये जो कनेक्शन है बहुत एक छोटे वक्त तक रहा होगा, वो एक चीज़ है विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो भी मैजिशियन कार्ड है। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक आई एम नॉट सीइंग एन एक्चुअल रिलेशनशिप, बट ये चीज़ हुआ होगा आप दोनों के बीच में कि मे बी एक पोटेंशियल था कि एक कनेक्शन बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप में बदल सकता था, या एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता था आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पे विथ 1 and 10 एंड अगेन 1 होने के वजह से वो बस शुरुआती दौर में रुक गया। ओके, तो वो चीज़ भी हो सकता है। एंड ये जो पल था, ये जो मोमेंट था इस इंसान के साथ, बहुत मेमोरेबल रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। इस इंसान ने आपके लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया, या आपने इस इंसान के लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया होगा। मे बी एक बहुत छोटे वक्त तक आप इस इंसान के साथ थे, वो चीज़ हो सकता है। बट डेफिनेटली समथिंग वाज वेरी, मतलब हर चीज़ खूबसूरत थी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मे बी ये इंसान आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है, तो वो चीज़ आपको लगता होगा ये इंसान बहुत परफेक्ट है, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, दे आर ग्रेट। तो उस टाइप की एनर्जी आपको वो फील हो रही है विथ द मैजिशियन कार्ड। बट इट वॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड मे बी वो क्लैरिटी नहीं है। ओके, एंड अगेन टू मच ऑफ ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे रेड कलर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से जो कनेक्शन था बहुत ही पैशनेट टाइप का, बहुत फन फैक्टर था, या एवरीथिंग वाज एवरीथिंग हैपेंड वेरी फास्ट। चीज़ें बहुत रफ्तार से हुई होंगी आपके रिलेशनशिप में, इट जस्ट केप्ट हैपनिंग। ओके, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत छोटा पल था या छोटा वक्त था, बट एवरीथिंग वाज मेमोरेबल। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग हियर। एंड दूसरी जो एक और चीज़ थी, जैसे मैंने कहा, मे बी इट वॉज नॉट एन एक्चुअल रिलेशनशिप, बट इट वॉज समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। मे बी जब ये इंसान आपके लाइफ में आए, आपने अपना कोई नया टैलेंट डिस्कवर किया होगा। ओके, यू फेल्ट डांसिंग, मे बी यू डांस्ड विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, वो चीज़ भी हो सकता है विद एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। फॉर सम रीज़न आई सी दैट विद एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स वेयर लाइफ वॉज ब्यूटिफुल। ओके, तो मे बी ये इंसान आपके लाइफ में आए एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपन, मतलब वो जो समय था वो आपके दिमाग में बहुत परफेक्ट है, एंड मे बी उसी वजह से आप इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से निकल नहीं पा रहे। ओके, तो वो चीज़ भी हो सकता है। लॉयल हार्ट, तो यहाँ पे यूजुअली लॉयल हार्ट मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो ये दिखाता है कि एक किस्मत से मिला हुआ कनेक्शन, या ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मे बी आप इस इंसान से मिले होगे, एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन था, एंड देन यू स्टिल लॉयल टूवर्ड्स देम। ओके, मतलब भले ही ये इंसान आपके लाइफ में है या नहीं है, ओके, ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ अभी भी लॉयल है, या आप इस इंसान की तरफ अभी भी लॉयल हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द लॉयल हार्ट। एंड क्योंकि नंबर 8 है, तो ये बताता है कि इट्स फेटेड, एक फेटेड कनेक्शन था, इट हैपेंड सडनली, एंड देन मे बी ये इंसान इस दौरान पे आपके लाइफ में नहीं है, वो चीज़ भी हो सकता है। बट डेफिनेटली with the loyal heart they still love you और you still love them। okay, अभी भी आप उन्हीं से प्यार करते हो, तो उस टाइप का कनेक्शन है द लॉयल हार्ट मेरे लिए। with the magician card,
आप इस इंसान को दोबारा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या ये इंसान आपको दोबारा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड, बट अगेन लाइक अ परफेक्ट एनर्जी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। सो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टैरो के हिसाब से, सन साइंस के हिसाब से अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो इस हिसाब से आपके पास है जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड देन जेमिनी। ओके, तो जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। योर थॉट्स मेक मी स्माइल। ओके, आई कांट टेक माई आइज ऑफ यू, तो काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप के इंसान होंगे। गिव योर हार्ट टू द वन हु डिजर्व्स यू। फ्रेंडशिप फर्स्ट। Okay, so I'm waiting for you to call me. Was I stupid to not realize that you are my true love? I think of you often. I've liked you for so long. Okay, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे इंसान के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। ओके, योर थॉट्स, डेफिनेटली इंसान आपको अट्रैक्टिव देखते हैं, वो एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड मे बी ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये इंसान बहुत वक्त से आपको पसंद करते हैं या आप उनको बहुत पसंद करते हो बहुत वक्त से, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट क्योंकि लॉयल हार्ट है तो यूजुअली लॉयल हार्ट काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। ओके, तो इस हिसाब से ये दर्शाता है कि अभी भी इंसान आप ही से प्यार करते हैं या यू आर स्टिल इन लव विद देम, तो उस टाइप का कार्ड है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।